पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पहली बार इतिहास में पहली बार जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर लटकी तलवार। बताऊंगी क्या फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बंगाल एसआईआर को लेकर के, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए। सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच भरोसे की कमी है, यानी चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की सरकार, राज्य सरकार के बीच भरोसे की इतनी कमी है कि स्थिति ऐसा पैदा हो सकती है कि चुनाव ही लेट से हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए। पश्चिम बंगाल सरकार और जो चुनाव आयोग है, इन दोनों के बीच भरोसे की कमी है। ना बंगाल सरकार चुनाव आयोग पर भरोसा करती है, ना ही चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार पर भरोसा करती है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में दावों और आपत्तियों के फैसले के लिए जुडिशियल अधिकारियों को अपॉइंट करने का निर्देश दे दिया है। इस प्रोसेस में जुडिशियल ऑफिसर्स को इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर्स यानी ईआरओ का काम करना होगा। कोर्ट ने यह कदम इस विवाद को देखते हुए उठाया कि राज्य ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईआरओ के तौर पर काम करने के लिए एसडीएम रैंक के काफी ग्रुप बी यानी ग्रुप बी जो है उसके ऑफिसर्स दिए। राज्य ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपने द्वारा अपॉइंट किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पर निर्भर रहने पर भी आपत्ति जताई है। यानी ममता बनर्जी काफी समय से माइक्रो ऑब्जर्वर और जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर है, इन लोगों को लेकर के लगातार वो आपत्तियां जता रही थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। ऑर्डर में बेंच ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ब्लेम गेम चल रहा है, पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, जिसे पता चलता है कि दो संवैधानिक संस्थाओं यानी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार और भारत के चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी है। यानी यहाँ पर चुनाव आयोग भी लपेटे में आया है और राज्य सरकार भी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी लपेटे में ले लिया गया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एल पंचोली की बेंच ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स की असलियत और वोटर लिस्ट में शामिल करने या बाहर करने के फैसले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, और जैसा कि दोनों पक्षों ने सहमति जताई, हमारे पास कोलकाता हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस से हमने अनुरोध करने के अलावा कोई और रास्ता हमारे पास बचा हुआ नहीं है कि आप इसमें जुडिशियल अधिकारियों को अपॉइंट करें। इसका अर्थ यह भी निकलता है दोस्तों कि चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर को पश्चिम बंगाल में अंजाम दे रहा है और तमाम सबूतों के साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगा कि सब कुछ एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हो रहा है उसमें निष्पक्षता नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि यही मुद्दा जब बिहार के ऑपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था तो इस मुद्दे को डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी जिस सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उसे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस नहीं कर पाई और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जुडिशियल अधिकारियों को इस बार एसआईआर में मौजूद रखा जाएगा। और इसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के CJI ने निर्देश दे दिया है। दोस्तों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के कुछ पूर्व न्यायिक अधिकारियों को भी छोड़ दें, जिनमें मतलब लॉजिकल अंतर की कैटेगरी के तहत पेंडिंग दावों को फिर से विचार करने पर काम किया जाए। तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा जो जुडिशियरी से
जुड़े हुए हैं। ऐसे हर न्यायिक अधिकारी या फिर जो रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी मदद करेंगे। उन्हें पहले, मतलब मैंने कहा ना, ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले कब हुआ किसी को पता नहीं, जो पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, या जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि न्यायिक अधिकारी होंगे, उन्हें ईआरओ हेल्प करेगा, उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर हेल्प करेगा, राज्य सरकार के अधिकारी मदद करेंगे। जिन्हें पहले से ही ऐसे कामों के लिए तैनात किया गया है, वो सब अब जुडिशियल जो अधिकारी होंगे उन्हें हेल्प करेंगे। हालात बहुत खास होने के कारण जुडिशियल ऑफिसर्स या पूर्व जुडिशियल ऑफिसर्स को सौंपना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। हमें इस बात का भी पता है, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच ये कहती है कि हमें इस बात का भी पता है कि इसका असर कोर्ट में चल रहे पेंडिंग केस पर भी पड़ सकता है। चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार जनरल और डिस्ट्रिक्ट जजों की कमिटी की मदद से उन मामलों को दूसरे कोर्ट में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं। जब जुडिशियल अधिकारी इसमें शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट के कामकाज भी बाधित होंगे, कोर्ट के कामकाज में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग एसआईआर कंडक्ट करा रहा है और जिससे ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी इस तरीके से खफा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, और इसके लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी जिम्मेदार है। अब जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी जिम्मेदार क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वो हर कामकाज में टांग अड़ा रही है, हर कामकाज में वो विरोध करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके लिए ये जीने मरने वाली बात है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को खुला मैदान मिल जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा वो अपने बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में देख लिया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अब न्यायिक अधिकारी जो है, जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, वो इसमें शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग फाइनल तारीख के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश कर सकता है। वोटर लिस्ट के लिए समय दे दिया गया है, लेकिन डीजीपी को नोटिस भी थमाया गया है, जो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई मांगों को दरकिनार किया और कई मांगों को उन्होंने स्वीकार भी किया है, जिसमें डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर पर रोक नहीं लग सकती, किसी भी राज्य को इसमें बाधा डालने की इजाजत हम नहीं दे सकते, लेकिन प्रक्रिया निष्पक्ष हो, प्रक्रिया पर सुरक्षा प्रदान करना, प्रक्रिया जो है उसमें पारदर्शिता है, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। और इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत ने एक तरफ जहां डीजीपी को डांटा, एक तरफ जहां एसआईआर को रद्द करने से वो इनकार भी करते हैं, दूसरी तरफ वो जुडिशियल न्यायिक ऑफिसर्स को भी मैदान में उतारते हैं। अब दोस्तों, नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कोर्ट ने अधिकारियों को 14 फरवरी के बाद 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो आज शाम 5 बजे तक करीब 8,500 ग्रुप बी अधिकारियों की उपस्थिति जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीईओ के समक्ष सुनिश्चित करें। इन अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात करने से पहले 1 या 2 दिन का एक ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं जो न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर उनकी मदद करने वाले हैं। अब कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके से अगर चुनाव होगा तो हो सकता है कि चुनाव पारदर्शी हो, और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल ऑफिसर्स के इन्वॉल्वमेंट से कहीं ना कहीं मैटर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। निष्पक्षता या फिर पारदर्शिता जो है वो चुनावी प्रोसेस में देखने को मिलेगा, तो राज्य सरकार को भी चुनाव आयोग पर भरोसा आएगा और चुनाव आयोग भी राज्य सरकार के कामकाज पर भरोसा कर पाएगा। और इसके लिए पहली बार जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त किया जा रहा है, जो चुनाव आयोग पर एक तरीके से तलवार लटकने वाली है। चुनाव आयोग पर एक प्रहार है। चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा के अनुरूप मैदान बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल एसआईआर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक ऑफिसर्स को इसमें शामिल करा दिया है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।